गुड मॉर्निंग क्लास 6। आप सबों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। इस मौके पर याद आता है जब हम लोग हर वर्ष मिलकर और इस शिक्षक दिवस की तैयारी करते थे, तो कहीं ना कहीं इस बात को और मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं आप सबों को। और चलिए, इस मौके पे मैंने आपके लिए चुना है एक बहुत ही अच्छा कबीरदास के काव्य को, जो गुरु और शिष्य के संबंधों को उजागर किया है अपने शब्दों से, और अपने शब्दों से पिरोकर गुरु की महानता और उनके मार्गदर्शन कराने के तरीके का अपने शब्दों में बखान किया है। और ये कहीं न कहीं इन काव्यों को हमने अपने गुरुओं से सुना, हमारे गुरुओं ने भी अपने गुरुओं से सुना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफ़ी वर्षों से, सैकड़ों वर्ष से चला आ रहा है। ये दोहा है कबीरदास जी का, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये मेरी कंपोजिशन, मैं आप लोगों को पहले गाकर सुनाता हूँ और गाने खत्म होने के बाद इस वीडियो के मध्य से अंत तक आप फिर इसको किस तरह से बजाएंगे, किस तरह से गाएंगे, ये आपको उसमें बताया गया है। चलिए सुनते हैं इस गीत को, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष कबीरा, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए,
याचक शीस समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। तीनों लोक की संपदा, तीनों लोक की संपदा, सो गुरु दीनो दान कबीरा, सो गुरु देने दान कबीरा, सो गुरु देने दान। गोविंद दो खड़े, गोविंद दो खड़े, काके लागू पार। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद देव बताए कबीरा, गोविंद देव बताए कबीरा, गोविंद देव बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। मैंने इस गीत को आप लोगों के लिए शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर हमने चुना है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ये कबीरदास जी की पंक्ति है, और कबीरदास ने गुरु के प्रति जो सम्मान है, गुरु के प्रति जो आस्था है, गुरु से मिलने वाले सही मार्गदर्शन है, गुरु के दिए हुए ज्ञान से ये जान पाना कि गुरु और गोविंद गुरु के ज्ञान के माध्यम से गोविंद तक पहुंचने का रास्ता, इस विशेष बातों की महत्ता कबीरदास ने अपने काव्य में, अपने पद्य के माध्यम से उन्होंने हम आवाम को, हम लोगों को ये संदेश पहुंचाया। हमने सबसे पहले आप लोगों को गाकर ये बताया कि ये पूरी गीत को किस तरह से हम गाएंगे। ये हमारी एक छोटी सी कंपोजिशन थी जो मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा। सबसे पहले आपको बता दूं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान कि एक तरफ अगर ईश्वर हो और दूसरी तरफ अगर गुरु खड़ा हो तो सर्वप्रथम किसको प्रणाम किया जाए। बड़ा ही ये अपने आप में एक रोचक प्रश्न है, चूँकि गुरु का भी महत्व उतना ही है जितना मुक्ति देने वाले भगवान का। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले मुक्ति देने वाले भगवान को ही प्रणाम किया जाए, लेकिन उसको आप पहचानेंगे कैसे कि वो ईश्वर किस रूप में है। इस पहचान को दिलाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन ही काम आता है। इसलिए ये अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि गुरु गोविंद दहु खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दूसरा पद था कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोंट। गुरु एक कुम्हार की तरह होता है और शिष्य उस गीली मिट्टी की तरह, और उस गीली मिट्टी को सांचे पे रखकर एक सही आकृति देना ये गुरु का काम होता है, गुरु की जिम्मेदारी होती है। अब वो गीली मिट्टी जब चाक पर रखते हैं तो कभी कभी वो अपनी आकृति को बदल देता है, चाहे उसका लचीलापन मिट्टी का उसे सही खड़ा नहीं होने देता है, उसका सही आकृति का स्वरूप नहीं लेने देता है। कुम्हार उस स्थिति में उसे अंदर हाथ, मिट्टी के अंदर में हाथ सहार दे मतलब अंदर से सहयोग देकर, अंदर से और ऊपर से उसके ऊपर
चोट देता है ताकि वो मजबूत हो उसका पहला परत और वो स्ट्रांगली वो खड़ा हो सके। ठीक इसी तरह से शिक्षक भी अपने शिष्यों के साथ करते हैं। उनके प्रति उनकी काफ़ी संवेदनाएं आती है। कोई भी शिक्षक अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को वो अपने बच्चों के ही तरह मानते हैं, बच्चों की ही तरह प्यार करते हैं और वो हक समझते हैं। इसलिए उनकी गलतियों पर कभी खफा भी होते हैं, कभी नाराज़ भी होते हैं, कभी पीटते भी हैं, लेकिन उनके पीछे उनका एक ही मकसद होता है कि आप सही दिशा, सही मार्गदर्शन में, सही रास्ते पर चलें। तो हम इसको अब आपको बताएंगे कि इसे बजा कर कैसे गा सकते हैं। तो मैं उसके कुछ नोट्स में आपको बता देता हूँ। जो बच्चे घर पर प्रैक्टिस करके गाना चाहते हैं उस नोट्स से उनको सहयोग मिलेगी, सहूलियत मिलेगी। शुरुआत क्या है? गुरु गोविंद ने सगामा, गुरु गोविंद ने सगामा, दो खड़े पसध पम, गुरु गोविंद ने सगामा, दो खड़े पसध पध पम, दो खड़े काके लागू पा, काके ध ध ला पधम लागू पदम पद प लागू पा प पद पम, गुरु गोविंद सगामा, दो खड़े पसध पद पम नि पमग, दो खड़े पसध पद पम नि पमग, काके लागू पा, ध ध पध म पद प, बलिहारी म प नि नि सा सा, बलिहारी म प नि नि सा, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी म प नि नि सा, गुरु सास आपने, ससनि परे सनि ध पम, बलिहारी गुरु आपने, म प नि नि सा सा, सनि परे संत पम, आपने परे सनि परे सदा पम, गोविंद दियो बता नि सगामा प पद नि सगामा, गोविंद दियो बता नि सगामा, म पद पम म पद पम, दियो बता कबीरा कबीरा, पगम गरे सरे सनि, कबीरा पगम गरे सरे नि, गोविंद नि सगा दियो बता म पद पम। ये अस्थाई हो गए और इसी अस्थाई को हर अंतरे के बाद दोहराया गया है।
दूसरा था जो थोड़ा सा चेंज ओवर है, जिसमें जैसे शुरुआत तो है ये गोविंद दो खड़े, अंतरे में जो हमने दूसरा काव्य दूसरा पद इस्तेमाल किया है, दूसरे पद की को मैंने चुना है, तो उसमें क्या है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन सारे रमा, ये नी और धा दोनों ही कोमल है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन सारे रमा, ज्ञान निदम ग ज्ञान न उपजे। फिर से एक बार, गुरु गुरु बिन सारे रामा, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, निदम ग गुरु बिन गम ग नि प, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन गपनि प मिले न मोक्ष, गपनि प नि मिले न नि सरे सनि, मिले न मोक्ष, नि सरे सनि सा, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे मामा मामा मापा नी नी सा सा, गुरु बिन लखे मापा नी नी सा सा, न सत्य को न सत्य को, गुरु बिन लखे मवनी नि सा सा, सपरे सनि ध पम, न सत्य को सपरे सनि ध पम, गुरु बिन मिटे न दोष, ग ग म म पद प म, कबीर कबीर प ग म ग रे स रे स नि, प ग म ग रे स रे स नि, गुरु बिन स रे ग ग मिले न मोक्ष, स रे ग ग मिले न म पद प मोक्ष म प ग म ग स रे, प ग म ग रे स रे स नि, गुरु बिन मिले न। पहला अस्थाई गुरु गोविंद दो खड़े, दूसरा ये गुरु बिन ज्ञान न उपजे, और तीसरे में जैसे है कि जैसे गुरु समान दाता नहीं, मतलब जो अस्थाई का कंपोजिशन है एक वो, और दूसरा जो हमने एक दूसरा पद जो गाया है उसमें थोड़ा अंतर किया है। अब फिर अगर हम तीसरे पद को गाने जाएंगे तो फिर जो पहले पद का धुन है, जो पहले गुरु गोविंद दो खड़े का जिस तरह से हमने गाया है, तो वो तीसरे में एज इट इज़ फिर उसी धुन को गाएंगे, क्योंकि ये इस तरह के पद हैं कि जिसमें शब्दों को ज़्यादा स्थान दिया जाता है। गायकी ज़्यादा हो जाने से
इन शब्दों पर गायकी और उन रागों का ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा, जहाँ कहीं ना कहीं शब्द से ध्यान किसी दूसरी तरफ हो जाती है। बहुत ज़्यादा आप किसी सादगी भरे गीतों को या किसी चीज़ में जिसमें मैसेज हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा अगर कंपोजिशन का रंग दिखाते हैं तो ध्यान विकृत हो जाती है। आप कंपोजिशन की तरफ फिर ध्यान देने लगते हैं, या तो फिर जो संगीत को समझते हैं वो राग का आनंद लेने लग जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि शब्दों के जो मायने हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप में सिमट के रह जाते हैं। इसलिए इसको मैंने बहुत ज़्यादा अलग अलग रंगों में बांधने की कोशिश नहीं की है। हमने सिर्फ पहले अंतरे का एक धुन बनाया है, पहले अस्थाई का धुन बनाया है और एक दूसरे अंतरे का, और फिर दोनों को इसी तरह से कड़ी दर कड़ी बदल कर हमने 2 से 4 पंक्तियों में इसको गाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस शिक्षक दिवस के मौके पर आप सब इससे पहले इस वीडियो को प्राप्त कर चुके होंगे और ज़रूर सीख कर इसे गाने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार फिर से शिक्षक दिवस की आप सबों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, अपना ख्याल रखेंगे।